26 जून से लेके 2 जुलाई तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरीज राशि से। भाई, आप लोगों के लिए इस सप्ताह में अपनी सेहत की संभाल करना बड़ा जरूरी है। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में पैसे का जो लेन देन है ना, उसको बहुत ही केयरफुली करना बड़ा जरूरी है। इस सप्ताह में जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा, अपने जीवन साथी के साथ तालमेल भी अच्छा बना के रखिए, नहीं तो आपकी गृहस्थी में भी आपको बहुत सारी स्ट्रेस हो सकती है। तो क्या उपाय किया जाए? सिंपल उपाय है, संडे या मंडे वाले दिन थोड़ा सा गुड़, क्वांटिटी कोई भी रहे, इसको बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग के आगे शिव मंदिर में रख के आइए और फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में रहता है। अब मेष के बाद अगर हम बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, आप लोगों के लिए सप्ताह में नई चीजें सीखने के अवसर हैं। और ये जो नई चीजें सीखने का अवसर है ना, इनको गवाइएगा मत, क्योंकि अगर इनको गवा दिया तो फिर आगे कई महीनों तक कुछ नया सीखने का अवसर नहीं आएगा। कहते हैं ना, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो अर्निंग बढ़ानी है ना, तो इस सप्ताह का यूज अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। हालांकि सप्ताह जो जो आगे बढ़ता जाएगा ना, मौसम की वजह से या आपकी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं डाइजेशन सिस्टम आपका गड़बड़ा सकता है, उसकी आपको करनी है बहुत ज़्यादा केयर। और उपाय के तौर पे अगर आप किसी नहर नदी के पास रहते हैं तो थोड़ी सी मिश्री जो है, मुट्ठी भर मिश्री ले लीजिए और चलते पानी में मंडे वाले दिन विसर्जित कराइए। नहीं तो आप थोड़ी सी मिश्री जो है पीपल के पेड़ के नीचे, स्पेशली जो मंदिर का पीपल का पेड़ हो उसके नीचे रख के आइए, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में रहता है। अब अगर हम बात करें मिथुन यानी जेमिनाई वालों की, भाई आप लोगों के लिए इस सप्ताह में घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इस सप्ताह में आपको बच्चों की वजह से कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस वाली चीजें जो हैं देखने को मिल सकती हैं। इवन इस सप्ताह में आप लोगों के लिए एक खास चीज होने वाली है, वो ये कि आपका कहीं से रुका हुआ धन या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत थी ना, उसका कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। यानी एक मिक्स सा सप्ताह है आपके लिए। और इस सप्ताह का पहला हाफ जो है ये आपके लिए अच्छा है और दूसरा हाफ जो है थोड़ा सा संघर्षशील, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रह सकता है। तो यहाँ पे आपने एक उपाय करना है और ये उपाय भी जुड़ा हुआ है पीपल के पेड़ से। पीपल के पेड़ को व्हाइट कलर का कच्चा सूत 7 बार आप लपेट के आइए, केवल इतना भर करिए और इसको मंडे वाले दिन करना है। और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन में इस सप्ताह में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचरण होता है। अब अगर हम कर्क यानी कैंसर राशि वालों की बात करें तो भाई आप लोगों के लिए नए संपर्क जुड़ने का समय है। आप लोगों के लिए अपने सोशल रिलेशंस को दोबारा रिवाइव करने का समय है। यह सप्ताह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाएगा, आपको कहीं ना कहीं घरेलू विवाद, घरेलू आर्गुमेंट्स, इसकी फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्ताह के एंडिंग में थोड़ा सा मन उचाट सा भी रह सकता है। बाकी ओवरऑल सप्ताह जो है ये आपकी फेवर में ही है। और इस सप्ताह में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़े से चावल कच्चे दूध में डाल के मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करके आए, संपूर्ण शिव परिवार पे अर्पण करके आए, और फिर देखिएगा कि सारा सप्ताह आपके लिए कितना जबरदस्त, कितना अच्छा रहता है। अब अगर सिंह यानी लियो वालों की बात करें तो भाई धन आगमन के नए सितारे खुलने वाले हैं। पुराना रुका हुआ धन आ सकता है, निवेश के नए रास्ते आपको सूझेंगे और स्पेशली इस सप्ताह में आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी ना, वो बड़ी वाइज वाली इन्वेस्टमेंट रह सकती है। लेकिन इस सप्ताह में ओवर एडवेंचरस होने से बचिए। यहाँ पे कोई सलाह लिए बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, ये आपकी फेवर में जाएगा। लेकिन इस सप्ताह में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आपके इनकम के घर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इनकम के बारे में जो भी करेंगे ना वो बिना सलाह करिएगा। इन्वेस्टमेंट सलाह करके, लेकिन इनकम का जो भी आपका साधन रहेगा ना उसमें सलाह मत करिए, केवल अपनी गट फीलिंग की सुनिए, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में रहता है। उपाय के तौर पे केवल केसर का तिलक सप्ताह के 7 दिन अपने माथे पे लगाइए और इसके अलावा केवल और केवल हनुमान चालीसा जो है वो रोज पढ़िएगा। इसके बाद आपका पूरा सप्ताह जो है बहुत अच्छे से निकलने के योग बन जाएंगे। कन्या यानी वर्गो, भाई अपनी बैक एक की संभाल करिए, पीठ दर्द हो सकती है, इवन आप लोगों की बॉडी जो है ड्रेन्ड रह सकती है और मन में अजीब सी स्ट्रेस एंजाइटी भी रह सकती है। और ये जो स्ट्रेस एंजाइटी है ना, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगी बल्कि आपके कई काम बिगाड़ सकती है। बरगद के पेड़ को मीठा दूध मंडे वाले दिन चढ़ा दीजिए, कोई भी एंजाइटी नहीं आएगी और पूरा सप्ताह आपका अच्छा चलता रहेगा। अब अगर तुला
यानी लिब्रा वालों की बात करें तो खर्चों पे कंट्रोल करिए, खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं और उसकी वजह से सारा सप्ताह रह सकता है आपका एंग्जाइटी से भरपूर। 2 केले मंडे वाले दिन शिव मंदिर में रख के आइए और फिर देखिएगा सारा सप्ताह किस तरह से आपकी फेवर में जाता है। अब अगर हम बात करें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की, भाई आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात इस सप्ताह में रहेगी कि आप लोगों को इनकम के, पैसा आने के नए साधन मिलेंगे। आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में भी नए जॉब रोल्स मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात एक रहेगी, खर्चे बेतरतीब रहेंगे और उनकी वजह से आप बहुत ब्लॉक्ड, बहुत ही उचाट सा भी महसूस कर सकते हैं। केवल और केवल शिव मंदिर में सप्ताह के 7 दिन कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा पिघला हुआ देसी घी डाल के चढ़ा के आइए और फिर देखिएगा चमत्कार कि किस तरह से सारे सप्ताह की ऊर्जाएं आपकी फेवर करती हैं। अब अगर हम धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो भाई आपके लिए इस सप्ताह में सबसे अच्छी बात जो है वो है कि काम, कार्य क्षेत्र, करियर के आपके फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों का काम नहीं था उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। लेकिन यहीं पे जीवन साथी के साथ कोई ना कोई मनमुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। आपको संडे से लेके सैटरडे तक पूरे के पूरे 7 दिन शिव मंदिर में थोड़ा सा गुड़ अर्पण करके आना है और इसके बाद रहेगा सारा सप्ताह आपके लिए सुपर गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की, घर में धार्मिक कार्य का आयोजन और इवन आपके लिए कुछ बहुत गहरी नई इंटेंस लर्निंग का समय है। आपको अपने पेरेंट्स की या घर के जो वृद्ध जन है उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और इस सप्ताह में घर में भी किसी न किसी तरह की रिपेयर और मेंटेनेंस की एक्टिविटी चल सकती है। उपाय बहुत सरल है और ये उपाय गौशाला से जुड़ा हुआ है। गेहूं का जो बुरादा होता है, यानी जो गेहूं पीसते वक्त जो छान के गेहूं का बुरादा बच जाता है ना, वो गौशाला में गायों को खिला के आइए। दिन कोई भी रहे, लेकिन ये इस सप्ताह की आपकी रेमेडी है, जिसके बाद सारा सप्ताह आपके लिए रहेगा बहुत ही बढ़िया। अब कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें तो इंटेंस सोचने का, खुद को ट्रांसफॉर्म करने का समय है। इस सप्ताह में थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो जो आप करते आ रहे हैं ना वही होता रहेगा और जो मिलता आ रहा था वही मिलता रहेगा। कोई भी वैल्यू एडिशन इस सप्ताह में नहीं हो पाएगी। वैल्यू एडिशन लेनी है ना तो इसी सप्ताह से रोज मेडिटेशन करना, 10 मिनट, क्वालिटी वाले 10 मिनट खुद को देना शुरू करिए। फिर देखिएगा कुदरत ने आपके लिए क्या क्या सोच के रखा है। उपाय बड़ा सरल है और ये उपाय जुड़ा हुआ है भगवान बजरंगबली से। मंगलवार वाले दिन सिंदूर और चमेली का तेल भगवान हनुमान जी को, सिंदूरी हनुमान जी को अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से सारी अच्छी ऊर्जाएं सप्ताह की आपके साथ रहती हैं। और अंत में बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई आप लोगों के लिए शादी ब्याह का समय है। जो अनमैरिड पाइसेस वाले हैं उनके लिए वेडिंग बेल्स का समय है। अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, बनती हुई बातें जो है मैच्योर हो सकती हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी अपने पार्टनर को एक क्वालिटी टाइम देने का समय है। इस सप्ताह में नींद लेट आ सकती है या आपकी रातों की नींद किसी न किसी वजह से गड़बड़ा सकती है। थोड़ा सा आप ही उस चीज़ की केयर करिए। सप्ताह के 7 दिन बेड साइड पे पानी का गिलास रखिए, सुबह पौधों को दे दीजिए। ये उपाय पूरा सप्ताह आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाएगा। तो ये था दोस्तों इस सप्ताह का आपका राशिफल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।